जय जय श्री राम। जय श्री हनुमते नमः है। आइए, योग साधना में आप सभी का सादर स्वागत। सुखासन, पद्मासन, जो लग सके वो आसन, लेकिन पक्का लगाए हनुमान मुखासन। स्ट्रेच, खींचो अपने आप को ऊपर ऐसे। हनुमान मुखासन। हनुमान मुखासन के साथ पूरा स्ट्रेच। हाथों को भी ऐसे। ऐसे पूरा झुको। पूरा श्वास फूल जाने चाहिए एकदम। देखो, ऐसे किया, ऐसे। पद्मासन के साथ ये क्रिया भ्रूण मन आसन पद्मासन के साथ करते हैं ना, बहुत अच्छी होती है। ऐसे धीरे धीरे देखो। हनुमान मुखासन के साथ हम फर्स्ट क्रिया का शुभारंभ करते हैं। हनुमान मुखासन के साथ कैसे? भस्त्रिका प्राणायाम पूर्ण हनुमान मुखासन के साथ। भस्त्रिका कैसे लेते हैं? खेचो, लूज, लूज टाइट, लूज टाइट। पूरा फुलाओ, पूरा प्रेशर लगाओ। पूरी ये 10 नाड़ियां पूरी खोलो। ये ये पूरा सिस्टम स्ट्रेच आना चाहिए। पूरा हनुमान चालीसा का जाप करना। एकदम जोरदार से श्री हनुमंते नमः है। बड़ी बड़ी क्रिया के साथ चलने दो। अपने आप को एकदम आनंदित कर दो। स्कंद संचालन। आपके इसके साथ साथ क्या क्या करते? स्कंद संचालन का मतलब कंधों को घुमाओ। आपका ये सब प्रेजेंट शोल्डर ये श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। मतलब दीर्घ श्वास के साथ में हनुमान चालीसा का गुणगान करना है। हनुमान मुखासन में हनुमान चालीसा का गुणगान कैसे करेंगे? हनुमान मुखासन लगा करके ऑटोमेटिक वाइब्रेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिक सारे लाभ हो जाएंगे। आप प्रभु के हनुमान मुखासन लगा करके गुणगान शुरू कर दो बस। बिरवा देखो, एकदम धीरे धीरे, धीरे मनवा, धीरे मनवा, धीरे मनवा, धीरे माली सींचे सोगड़ार, है ना। धीरे 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 सब कुछ हो, धीरे धीरे, धीरे मनवा, धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सोगड़ार, जब रुत आए फल होय। कहने का मतलब आप धैर्यपूर्ण धीरे धीरे चले दो, सब कुछ हो जाना है। झटका बिल्कुल नहीं देना है, दीर्घ श्वसन क्रिया, पूर्ण सारी क्रिया करनी है। देखो ऐसे अपन गर्दन, कमर, सीना, पूरा एकदम सब अटेंशन पोजिशन में ना गुनगुनाते रहो ये क्रिया। फर्स्ट एक हनुमान चालीसा इसके साथ में, है ना। और इसके साथ में मैंने ये ऐड क्या किया, नहीं थोड़ी सूक्ष्म क्रिया ये कर लेते ना तो पूरा सिस्टम खुल जाता है, एकदम एनर्जी आ जाती है, एनर्जी ऑटोमेटिक एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी कोई ऐसी नहीं मिलती, एकदम फर्स्ट क्लास। इसको ऐसे नहीं करना, ये ऐसे इस पोजीशन में हाथ रहने चाहिए, और फिर धीरे धीरे ऐसे गर्दन को झुका करके इसके कंधे के कान को टच किया जाता है, नहीं कि कान के कंधे को, ऐसे बाद में, ऐसे भी ये अलग की है, लेकिन ये होगी ऐसे, इसको करते हैं ना गर्दन को सीधा करके इसके, तो ये स्कंद क्रिया हो गई। और ऐसे करके इसको ऐसे करते हैं तो ये गिरवा की क्रिया होगी, गर्दन की क्रिया होगी। लेकिन जोर जबरदस्ती दर्द होने लग जाएगा तो अपने को आराम आराम से करना है, एक दिन में नहीं करना। फिर धीरे धीरे, अब गिरवा को जब अपन गोल गोल घुमाते हैं ऐसे, अब किसी को चक्कर आए, आंख बंद करके घुमाए। यदि किसी को ऐसे गर्दन को गोल गोल घुमा, पहले से वर्टिगो है, पहले से वर्टिगो, यदि चक्कर आने की तो फिर गड़बड़ हो जाए, तो तो आंख बंद करके करे, है ना। ये प्रथम क्रिया होगी। अब सेकंड क्या करना, सेकंड क्रिया वायु मुद्रा, और ये ध्यान मुद्रा। लेफ्ट को बंद करना है, राइट से भरना है। पूरा श्वास हनुमान मुखासन के साथ लेफ्ट को बंद करके राइट से भरना है, और फिर
राइट को बंद करके लेफ्ट से हनुमान चालीसा का गुणगान करते हुए पूरा श्वास को छोड़ना है। समझे? पूरा हनुमान चालीसा ऐसे एक करना है, ये सेकंड क्रिया। भरना, थोड़ा होल्ड करना, योग की भाषा में चंद्र स्वर को रोको, होल्ड करो, है ना। और सूर्य स्वर से दीर्घ श्वसन क्रिया, पूरक, सूर्य स्वर से पूरक, पूर्ण श्वास भरना है। फिर थोड़ा सा 2 से 5 सेकंड के लिए कुंभक ऐसे भर करके थोड़ा सा रोको। फिर राइट को, सूर्य स्वर को बंद कर लेना है और चंद्र स्वर से खाली करना है, हनुमान चालीसा की गुणगान के साथ। मुखासन पूर्ण, हनुमान मुखासन पूर्ण, पूरा हनुमान चालीसा की सारी चौपाइयां करनी है। शुरू करो आनंद के साथ, एकदम रिलैक्स पोजीशन में, सुखासन में, पद्मासन में, जो भी आसन, लेकिन हनुमान हनुमान मुखासन पक्का लगा करके ये शुरू करो। पूरा श्वास में आपको बताता मैं रहूंगा, लेकिन आप अपना अभ्यास को कंटिन्यू रखें। कान से आप सुन सकते हैं, आंख से आप देख सकते हैं, लेकिन ये क्रिया आपको रोक करके नहीं, इस क्रिया के साथ में ये सुनने का, देखने का काम करना है। ये अपना कार्यक्रम ओनली दिखाने के लिए नहीं है, ये अपना कार्यक्रम करवाने के लिए है। ये सिर्फ देखने से और सुनने से लाभ नहीं होगा, लाभ पूर्ण होगा देख करते हुए, सुनते हुए उसके अनुसार करें, फायदा करने से होगा। करना और होना, होने का मतलब परिणाम अनंत रूप में आएगा, आनंद ही आनंद भर जाएगा आपके जीवन में। शुरू। इतनी आनंददायी क्रिया है, इतनी आनंददायी क्रियाएं हैं, इतनी आनंददायी ये योग साधना की ये क्रिया है कि आनंद से भरे। क्यों? लंबा श्वास भरो, पूरा ध्यान श्वास पे, लॉन्ग ब्रीथ किया, राइट से भरा, और फिर लेफ्ट से रोक करके राइट से भरा, फिर राइट को रोकते हुए, बंद करते हुए लेफ्ट से गुणगान करते। अरे, इस सुप्रभात वेला में आप दीर्घ श्वसन क्रिया प्राणायाम के साथ अंतर भाव से, अंतर मन से हनुमान चालीसा का गुणगान कर रहे हो। इस सृष्टि में आपका भला कोई रोक नहीं सकता,
आपका स्वास्थ्य इस संसार में कोई भी स्थिति में कहीं भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। कोई भी प्रकार की स्वास्थ्य के संबंधित, जीवन के संबंधित, शरीर के संबंधित कोई विकृति है ना, उसको स्वतः ही प्रकृति ठीक कर देगी। मां प्रकृति अपने आप ठीक कर देगी, हमारी प्रकृति अपने आप काम कर लेगी। आप तो इस काम को करो बस। पूरा हनुमान चालीसा के साथ एकदम पूर्ण जय, एकदम। श्री हनुमते नमः। ऐसे भरा है। फिर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। इधर से छोड़ते हैं ये। बुद्धिहीन तनु जान के, शिवरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरऊ कलेश विकार। ऐसे पूरा लंबा श्वास भरना। देखो, मैं हनुमान चालीसा का जाप करता हूं, एक एक चौपाई को दीर्घ श्वसन पूर्ण क्रिया, मतलब पूर्ण दीर्घ दीर्घ श्वसन क्रिया के साथ राइट से भरता हूं और लेफ्ट से छोड़ता हूं। तो लेफ्ट से छोड़ते समय मैं बोल करके जाप करूंगा, लेकिन आपको हनुमान मुखासन के साथ में श्वास को गुनगुनाते हुए, गुणगान करते हुए हनुमान चालीसा का को पूरा अंदर जाप करना है। हनुमान मुखासन में करते हुए लेफ्ट से छोड़ना, राइट से बढ़ना, लेफ्ट से छोड़ना, है ना, ऐसे। दोनों साइड वायु मुद्रा लगाना, इधर से उधर से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लगाओ वायु मुद्रा और इस स्थिति में आओ। राइट से भरा,
लेफ्ट से छोड़ो। हनुमान चालीसा का शुभारंभ करो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागरे, जय कपीस तिहु लोक उजागरे। एक चौपाई। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुलचित कैसा। हाथ ब्रजियो ध्वजा बिराजे, कांधे भूज जले साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। वित्तवान गुणी अति चातुरी, राम काज करिबे को आतुरी। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। मैं बोल रहा हूं आपको ऐसे।
भगवान हनुमान जी की बड़ाई कर रहे हैं, प्रभु बड़ाई कर रहे, देखो क्या बोल रहे हैं, भरोसवास। लेफ्ट से खाली करो। श्री रघुपति की ने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी महाराज को श्री राम जी कह रहे, जब सजीवन बूटी लाए तो, कि आप मेरे भरत से भी प्रिय भाई, भरत, भरत सम भाई है। हे हनुमान, आप मेरे भरत जैसे मेरे प्यारे भाई, प्रिय हो। भगवान खुश हो गए ना सब, हनुमान जी हैं? પછી पूरा दीर्घ श्वास भरो, जितना लंबा भर सकते हैं उतना बड़ा भर सकते हैं, जितना बड़ा श्वास भरोगे, जितना लंबा श्वास भरोगे, उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उतना ही अच्छा। फिर रोको, और फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो। सहस बदले तुमरो जस गावे, सहस वदन तुम रो जस गावे, हंस गई श्रीपति कंठ लगावे। हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। जब संजीवन बूटी काम करती है, लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था से बाहर आते हैं, प्रभु बहुत खुश हो जाते हैं, और सहस बदले तू रोजस गावे, सहस बदले तुम रोजस गावे, हंस गई श्रीपति कंठ लगावे, हंस गई श्रीपति कंठ करते हो। सर्गाधिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जब कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविल कही सके कहाँ ते, कवि कोविल कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। पूरा श्वास खाली कर दो, हनुमान मुखासन के साथ आपको जाप करना है। लंकेश्वर में सब जग जानो, जुग तुमरो मंत्र विभीषण माना। भरा श्वास,
उपरोवंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताई मधुर फल चारु। प्रभुपुत्री का मेली मुखी माही, जल्दी लाग गए अचरज लाही। मैं बोल रहा हूं आपको अनुमान मुखासन के साथ में इसको गुनगुनाने शब्दों को। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत रे आज्ञा बिनु पेसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रह सके कऊ को डरना, कऊ को डरना। लंबा भरो श्वास और राइट से भरा, लेफ्ट से कैसे छोड़ा। आग पर तेज सवारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आप लोग मुंह को बंद करके आप भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
प्राशिरो भी हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान जी छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। पूरा राइट से लेफ्ट से गुनगुनाते हुए हनुमान चालीसा का गुणगान करते हुए हनुमान मुखासन के साथ करो। क्या लिखा है? संकट ते हनुमान जी छुड़ावे, संकट ते हनुमान जी छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मन कर्म, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। पूरा लगा। सब पर राम तपस्वी राजा, तीर की काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो सोचोगे वही तुम्हारा हो जाएगा। कमाल से कमाल, चमत्कार पे चमत्कार, आनंद पे आनंद, वाह आनंद हो जाएगा। लगे रहो।
पारमुझोग प्रताप तुम्हारा है, प्रसीद जगत उजियारा। साधु संत के, साधु संत के प्रभु तुम रखवारे, साधु संत के प्रभु तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। प्रभु जब रखवारे हैं तो सारे दुष्टों का अपने आप सर्वनाश हो जाएगा, मस्त हो जाओ। दुर्मति का, दुर्गति का, बदमति का, है, सबका नाश होते ही हो जाएगा। पर तो इस सद कर्म पे लग जाओ, ये भगवान का काम है। परम पिता परमेश्वर प्राणनाथ हमारी परम आत्मा का हम काम कर रहे हैं, प्राणायाम, वो भी प्रभु के गुणगान के साथ कर रहे हैं। कितना बड़ा काम कर रहे हो, इससे बढ़कर के क्या कर लोगे। आपके विचार आ रहा होगा कि ये तो एक हनुमान चालीसा करने में 1 घंटा लग जाएगा। बाकी कहीं जाना है क्या? जाना तो पक्का है। जहां एक दिन जाना है ना, वहां पक्का जाना है। तो उसके लिए वो जल्दी है क्या? जिनको जल्दी थी ना, वो जल्दी चले गए। धैर्य पूर्ण लगे रहो, धैर्य पूर्ण, है, धैर्य के साथ लगे रहो। एक श्वास अभी 5, 10, 15 सेकंड का ले पा रहे हो आप, देखो कितना लंबा श्वास ले रहा पा रहे हो। इस धरती पे सबसे लंबा श्वास लेने वाला प्राणी 3 से लेकर के 5 मिनट तक का लॉन्ग ब्रीथ करता है, लंबा श्वास लेता है। 300 से 500 साल तक स्वस्थ जीता है, मस्त जीता है। स्वस्थ रहना है ना आपको। अपने को 300, 500 साल तो यार रहने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो भी क्या रह नहीं पाएंगे। अरे क्या पता, यदि सही करे काम तो हो भी सकता है। वो चीज तो छोड़ दो, लेकिन रहे उतने दिन तो स्वस्थ रहे ना। इसलिए पूरा लंबा श्वास भरो ऐसे। जब कंप्लीट हो जाए पूरक, तो थोड़ा सा कुंभक लगाओ, कुंभक। जब पूरक पूर्ण हुआ, कुंभक लगाओ थोड़ा। फिर रेचक लेफ्ट से खाली कर दो। फर्स्ट एक हनुमान चालीसा बताया मैंने। सेकंड, चंद्र प्राणायाम को, चंद्र स्वर को रोक करके सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। सूर्य भेदी, चंद्र भेदी को होल्ड करना है, चंद्र स्वर को होल्ड करना है। और सूर्य भेदी से, सूर्य स्वर से सूर्य भेदी प्राणायाम करना है, हनुमान मुखासन के साथ। हनुमान चालीसा का क्योंकि हनुमान चालीसा वो गुनगुनाएंगे ना, तभी वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा तभी ये पूरा सिस्टम खुलेगा। आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। मूलाधार से सहस्राधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। जब जिसका आज्ञा चक्र और सहस्राधार, हमारे जो सब चक्र है उनमें यदि ये
क्या चाहिए आप? संपूर्ण शरीर की शक्तियां जागृत हो जाएगी, संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा, अपने जीवन का बुद्धिकरण हो जाएगा, बुद्धिकरण। हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्मति दुर्बुद्धि है ना, वो सद्मति सद्बुद्धि में बदल जाएगी। ऐसे इनके चमत्कारी लाभ है, इन क्रियाओं के मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस करके बोल रहा हूं। मेरे साथ ये घटना घटी है, ये हुआ है, ये मैंने पाया है, तभी आपको बता रहा हूं। ऐसे नहीं कि मैं रात को सो रहा था सपना यार मैं सुबह बोलने लगे आपको, ऐसा नहीं हुआ है। और बड़े सालों की तपस्या है, ये प्रयास है, एक दिन में नहीं हुआ है। चरई वेदी चरई वेदी चरई वेदी चरई वेदी, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, करते रहे, चल सोते सब कुछ होता रहेगा, परवाह मत करो, चलना है, चलना तो है ही है, लेकिन ठिकाना मालूम होना चाहिए कि जाना कहाँ है। चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मुकाम तय है, फाइनल है, किधर से भी किसी भी रास्ते से आ जाओ, कौन से भी भूल भुलैया से आ जाओ, पॉइंट हुआ फिक्स है, पहुंचना वही है, वो सबके लिए एक ही निर्धारित पॉइंट है। इसलिए रोग को लद करके पहुंचना है या खुशियों के साथ आनंद के साथ पहुंचना है, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो ना? है? दोस्तों, मैंने पाया है, मैंने समझा है, बीमारी का मुख्य कारण, बीमारी से हमारी सोच जुड़ जाती है, हम साइकोलॉजिकल बीमारी को एक्सेप्ट करके उसको सोचते सोचते डिप्रेशन में आ जाते, परेशान हो जाते हैं, पूरे दिन बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं। उस सोच को मिटाने का ही साधन है, स्वस्थ रहने का ही साधन है। बताओ, शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को मन को प्रफुल्लित करने के लिए, आनंदित करने के लिए भजन चाहिए, क्या चाहिए? शरीर को शक्ति देते हो भोजन, लेकिन इस शरीर को उत्साहित रखना है, खिलखिलाता रखना है, पूरे दिन प्रफुल्लित रखना है, तो क्या चाहिए? भजन। अब भोजन और भजन के बीच में एक कड़ी जोड़ने वाली है, इस शरीर को भोजन और भजन को दोनों को डाइजेशन करने वाली एक शक्ति है, वो है प्राण शक्ति, प्राणायाम। प्राण शक्ति नहीं रही, प्राण नहीं रहे तो न तो भोजन होगा न भजन होगा। और प्राण शक्ति सुव्यवस्थित शरीर में संचालित होती रही तो भोजन और भजन दोनों मस्ती से करो और आनंद भरा जीवन जियो। ऐसा है, आज का कार्यक्रम यही संपन्न करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।
नमः। जय हो आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं कल मुलाकात इसी ऊर्जा के साथ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हो आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे रामा, हरे रामा, राम राम, राम